प्यारे दोस्तों, शब-ए कद्र एक मुकद्दस और बाबरकत रात है जो रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक होती है। खास तौर पर 27वीं रात को इसके होने का ज्यादा इम्कान बताया जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या आप इस रात की फजीलत के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस रात फरिश्ते क्यों उतरते हैं और वो 4 लोग कौन हैं जिनकी इस रात बख्शिश नहीं होगी? प्यारे दोस्तों, इस रात की हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की जिंदगी में ही कई सारे ऐसे महीने, रातें और दिन मुकर्रर फरमाता है जिनमें रब ए करीम चाहता है कि मेरा बंदा मेरी इबादत करे और मैं उसे बख्शिश अता करूं। प्यारे दोस्तों, इन्हीं बाबरकत महीनों में एक महीना रमजान का है। इसी रमजान में अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक की रातों में से एक रात को बहुत अफजीलत अता की है जो शब-ए कद्र कहलाती है। यह रात बहुत खैर और बरकत की हामिल है। इस रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है और इस रात की इबादत का अज्र बेपनाह मिलता है। प्यारे दोस्तों, रसूल अकरम से कबल अरब के लोग गुमराही और जहालत में मुब्तला थे। लोग बुत परस्ती करते थे, नाइंसाफी आम थी और हक़ सिदाकत की रोशनी मध्यम हो चुकी थी। ऐसे में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को हिदायत के नूर से सरफराज फरमाया। जब नबी करीम 40 बरस के हुए तो आप अक्सर गारे हिरा में जाकर गौर व फिक्र किया करते थे। आपको दुनिया की नापायदारी और लोगों की बदामालियों पर अफसोस होता। इसी गौर व फिक्र के आलम में एक रात जो रमजान मुबारक की आखिरी ताक रातों में से एक थी, आप गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर नाजिल हुए। उन्होंने नबी अकरम से कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये कुरान करीम की पहली वही थी जो शब-ए कद्र में नाजिल हुई। इसी वाक़े से इस्लाम की रोशनी का आगाज हुआ और नबी अकरम को रिसालत अता की गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। हजरत उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम बाहर तशरीफ लाए ताकि हमें शब-ए कद्र की इत्तिला दें, मगर मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। आपने इरशाद फरमाया, मैं इसीलिए आया था कि तुम्हें शब-ए कद्र की खबर दूं, मगर फलां और फलां शख्सों में झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से उसकी फजाइलत उठा ली गई। क्या पता कि उसका उठा लिया जाना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो, लिहाजा इस रात को आखिरी अशरे में तलाश करो। प्यारे दोस्तों, शब-ए कद्र रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से किसी एक में होती है, यानी यह 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं रात में से कोई एक हो सकती है। हालांकि अक्सर उल्मा ए किराम और उम्मत ए मुस्लिमा की बड़ी तादाद 27वीं शब को शब-ए कद्र के तौर पर ज्यादा अहमियत देती है, मगर हतमी तौर पर किसी एक रात का तय्युन नहीं किया गया। हदीस ए मुबारका के मुताबिक नबी करीम ने फरमाया, शब-ए कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। ये रात इबादत, दुआ, जिक्र और कुरान की तिलावत के लिए निहायत बाबरकत और अफजल है, क्योंकि इस रात को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। सूरतुल कद्र आयत 3। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है कि नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से शब-ए कद्र में कयाम करता है, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आखिरी अशरे की 10 रातों में से एक रात शब-ए कद्र की है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा, एक मर्तबा रमजान मुबारक का महीना आया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास यह महीना आया है और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात की बरकत से महरूम रह गया वह तमाम भलाइयों से महरूम रह गया। इस रात हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात के साथ उतरते हैं और तमाम लोगों के घरों में तशरीफ ले जाते हैं और सलामी पेश करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लैलतुल कद्र खैर, यानी शब-ए कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। मतलब यह कि इस रात में इबादत करने का इतना सवाब है कि दूसरे दिनों में 1000 महीने तक इबादत करने से भी उतना सवाब नहीं मिलता जितना इस एक रात में इबादत करने से मिलता है। शान नुज़ुल, हुजूर ने बनी इज़राइल के एक शख्स का जिक्र किया जिसने अल्लाह ताला के रास्ते में 1000 महीने जिहाद किया और रात को इबादत में बसर की। इस पर सहाबा किराम को अफसोस हुआ कि हमें यह नेमत कैसे मयस्सर हो सकती है। चुनांचे
अल्लाह ताला ने सूरतुल कद्र की आयत नाजिल फरमाई कि इस रात में इबादत करना 1000 महीनों से बेहतर है। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम ने फरमाया, इस्लाम के अंदर 8 दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम रैयान है, जिससे दाखिल होने वाले सिर्फ रोजेदार होंगे। जिस रात शबे कद्र होती है तो अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाता है और वे फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ जमीन पर उतरते हैं। उनके हाथ में एक सब्ज झंडा होता है जिसे काबा के ऊपर खड़ा करते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू को सिर्फ इसी रात में खोलते हैं और उन्हें मशरिक से मगरिब तक फैला देते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों से फरमाते हैं, जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो, बैठे, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, उसको सलाम करो और उसकी दुआओं पर नजर रखो। जब सुबह हो जाती है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं, चलो फरिश्तों। फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको माफ कर दिया। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वह 4 शख्स कौन हैं? नबी पाक ने इरशाद फरमाया, 1 वह शख्स जो शराब का आदी हो, 2 वह शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, 3 वह शख्स जो कताए रहम रिश्ते तोड़ने वाला हो, 4 वह शख्स जो दिल में कीना रखने वाला हो। प्यारे दोस्तों, यानी इन 4 शख्सों की इस रात में बख्शिश नहीं होगी। प्यारे नबी पाक ने फरमाया, शबे कद्र एक ऐसी रात है जो आज से पहले किसी उम्मत को नहीं मिली, यह सिर्फ मेरी उम्मत को दी गई है। ये मोमिनों के लिए बख्शिश का जरिया है। इसमें तमाम मुसलमानों की मगफिरत कर दी जाती है और इस रात में इबादत करने का सवाब 1000 महीनों से अफजल है। शबे कद्र बहुत ही बरकत और खैर वाली रात है। कुरान पाक में इस रात को 1000 महीनों से अफजल बताया गया है। 1000 महीने यानी 83 साल और 4 महीने होते हैं। खुश नसीब है वह शख्स जिसे इस रात में इबादत नसीब हो जाए, क्योंकि जो इस एक रात में इबादत कर ले वह गोया 83 साल 4 महीने से ज्यादा जमाना इबादत में गुजार चुका। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने प्यारे नबी पाक से सुना, मेरी उम्मत को रमजान शरीफ के बारे में 5 चीजें खास तौर पर दी गईं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। 1 उनके मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मशका की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा है। 2 उनके लिए दरिया की मछलियां तक दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। 3 जन्नत हर रोज उनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुश्किलें खत्म करके मेरी तरफ आएंगे। 4 इस महीने में सरकश शैतान कैद कर दिए जाते हैं। 5 रमजान के आखिरी रात में रोजेदारों की मगफिरत कर दी जाती है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या शबे कद्र मगफिरत की रात नहीं? हुजूर ने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि यह दस्तूर है कि मजदूर को काम खत्म होने के बाद मजदूरी दी जाती है। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक ने शाबान के आखिर तारीख में हमसे फरमाया, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना आ रहा है जो बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शबे कद्र जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोजे को फर्ज फरमाया है। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि शबे कद्र में कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए। 1 नमाज तहज्जुद, इस रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ना बहुत फजीलत रखता है। 2 कुरान की तिलावत, कुरान मजीद की तिलावत करना और उस पर गौर व फिक्र करना बाइस बरकत है। 3 नवाफिल अदा करना, कम से कम 2, 6 या 8 रकत नफल नमाज पढ़नी चाहिए। 4 इस्तिगफार करना, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए क्योंकि यह मगफिरत की रात है। 5 दुरूद शरीफ पढ़ना, नबी करीम पर दुरूद व सलाम भेजना बाइसे सवाब है। 6 दुआ करना, यह रात दुआ की कबूलियत की रात है। इसमें दिल से मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम ने इरशाद फरमाया कि इस रात यह दुआ ज्यादा पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ करने वाला है और माफ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा। 7 सदका व खैरात, जरूरतमंदों की मदद करना और अल्लाह की राह में सदका देना बहुत अजर व सवाब का काम है। प्यारे दोस्तों, यह रात नेकियों में आगे बढ़ने और अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन मौका है।
इसलिए हमें इसे गफलत में झाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस रात में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। क्या पता किसी के आमीन से किसी की जिंदगी बदल जाए। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।